Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसे कहते हैं EDD वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस टॉपिक का ख्याल भी मुझे इस तरह से आया कि ड्यूरिंग कोरोना डेज़ जब बहुत सारी फ़ीमेल्स जो हैं वो एंटीनेटल के लिए अपने डॉक्टर को विज़िट नहीं कर सकी, तो वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज करती थी कि क्या आप हमारी EDD जो है वो हमें बता सकती हैं, या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कि जी हमारी गेस्टेशनल एज जो है मतलब कितने महीने इस वक्त हमारी प्रेगनेंसी को वो हो चुके हैं। तो जब मैंने उनको आंसर दिया तो आज मुझे अचानक ख्याल आया कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसे तो आप ख़ुद सीख सकते हैं और ख़ुद ही अपने घर में जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो आज आप सीखेंगे कि EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी डेट है जिस पे डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होने के हाईली चांसेस हैं। तो इसको दो तरीक़ों से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बिल्कुल रेगुलर है और आप श्योर ऑफ डेट भी हैं कि आपको पक्का यकीन है कि इस डेट पे जो है वो मेरे पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हुए थे। याद रखिए कि आपकी LMP जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, हमेशा उसका जो फर्स्ट डे है वो आपने डॉक्टर को भी वही बताना है, और अगर आप ख़ुद कैलकुलेट करेंगी तो भी आपने फर्स्ट डे को ही कंसिडर करना है। तो इसको कैलकुलेट करना जो है वो बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है कि जो आपकी डेट है उसमें आपने 7 दिन 7 डेज़ जो है वो ऐड कर लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी डेट जो है वो 17 है तो उसमें आपने 7 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 24, ये आपकी डेट आ जाएगी। नेक्स्ट में आ जाता है मंथ। अगर आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो थे वो आपको आखिरी दफ़ा जनवरी में आए थे, तो उसमें आपने ऐड कर लेने हैं 9 महीने और। तो अगर आप जनवरी में 9 और ऐड करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है ईयर। तो इस EDD में जो है साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो पीरियड्स थे वो बिल्कुल साल के शुरू में पहले ही महीने में आ गए। तो इस तरह अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो तकरीबन बन रही है 24 अक्टूबर 2020। लेकिन इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके भी आपको दिखा देती हूँ। वो ऐसे है कि अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 1 जून को हुए हैं 2020 में, तो आपने 7 ऐड किया डेज़ में, तो वो आ गए आपकी 8। अब जून जो है उसमें 6 मंथ्स जो हैं वो गुज़र चुके हैं, तो डेफिनेटली आप अगले साल में मूव कर जाएंगी। तो जब जून में आप 9 मंथ्स जो हैं वो ऐड करेंगी तो वो बन जाएगा मार्च, और उसके साथ साथ ये जो 2020 है ये जो है ये चेंज होके 2021 में चला जाएगा। अब आप इस पिक पे भी देख सकती हैं कि मैंने सेम LMP जो है वो लिख के उसमें 7 डेज़ 9 मंथ्स और 1 ईयर को इस तरह से ऐड किया है, तो ये 8 मार्च 2021 जो है वो डेट आ गई है। तो अब आपने देख लिया दोनों तरीक़ों से कि अगर साल के शुरू में है तो ईयर में कोई चेंज नहीं आएगी, और अगर मिड ईयर में हुआ है मतलब दरमियान में है या आखिर में है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप अगले साल में मूव कर जाएंगे। अब ये है कि कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो अनश्योर ऑफ डेट होती हैं, उनको अपनी डेट ही याद नहीं होती, या फिर ये कि उनके जो साइकिल्स हैं वो बहुत इरेगुलर होते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का मसला है तो आपको मैं कुछ एडवाइस दूंगी, आपने उसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपने 8 वीक्स, जब आपकी प्रेगनेंसी तकरीबन आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, 2 माह गुजर चुके हैं, तो आप फ़ौरन
डेटिंग स्कैन के लिए जाएं, एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये जो अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, इसके 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है, फीटस जो है वो बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली, उसके ऊपर जो आपकी ईडीडी जो है वो प्रिंट होके आती है, वो तकरीबन 99% जो है वो ठीक होती है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये जो ईडीडी आपको मिल जाएगी, ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गेस्टेशनल एज जो है कि इस वक्त आपके कितने वीक्स हो चुके हैं, रिगार्डिंग टू एनी कॉम्प्लिकेशंस। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो पोस्ट डेट प्रेगनेंसी होती है, इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है कि एक ख़ास वक्त तक इंतज़ार करना पड़ता है। अगर नॉर्मल लेबर स्टार्ट नहीं होती तो इंड्यूस करके लेबर को स्टार्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास ये अर्ली डेटिंग स्कैन होगा तो ये आपकी डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा टू मेक अ फर्दर प्लान अबाउट योर डिलीवरी। अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो आपकी ईडीडी है, ये हमेशा आपके जो फर्दर अल्ट्रासाउंड होंगे इन प्रेगनेंसी, जैसे आप नॉर्मली स्कैन करवाएंगी 20 वीक्स पे, या उसके बाद भी किसी भी वजह से आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, तो उसमें ईडीडी जो है वो हमेशा सेम डेट नहीं आएगी। थोड़ी बहुत जो है उसमें 1 to 2 वीक्स का जो है वो डिफरेंस आ सकता है, इसलिए आपको इस लिहाज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, जो अगर आप श्योर ऑफ डेट भी हैं और आपको एक्यूरेट अपनी पीरियड्स डेट का पता था, प्लस आपने डेटिंग स्कैन भी करवा लिया, तब भी इन दोनों डेट्स में जो है 1 to 2 वीक्स का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये नॉर्मल कंसीडर होता है। लेकिन अगर इन 2 डेट्स में 1 मंथ तक का डिफरेंस आना शुरू हो गया है तो फिर फौरी तौर पे नोटिस लेने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो गेस्टेशनल एज है वो बन रही है 30 वीक्स, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड पे आ रही है 26 वीक्स, तकरीबन 1 माह का फ़र्क पड़ गया, तो इसमें ये पता लगाना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं बच्चा जो है वो अपनी ग्रोथ से छोटा तो नहीं रह रहा। और ये मोस्टली देखा जाता है हाइपरटेंसिव मदर्स में, जिनको ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी में हो जाता है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो सिचुएशन होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, ऐसी ख़वातीन जिनको 5 माह की प्रेगनेंसी के बाद उनको शुगर हो जाती है, तो जो उनके बच्चे होते हैं वो थोड़ा रूटीन से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो वो लार्ज फॉर डेट होते हैं। तो इसलिए ये जो एक्सपेक्टेड डेट है ये भी थोड़ा सा वेरी कर देती है अकॉर्डिंग टू बेबी साइज़। तो अब आपने देख लिया कि किस तरह 2 तरीक़ों से अगर साइकिल रेगुलर हैं तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन देन डेटिंग स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका साइकिल रेगुलर है फिर भी आपको 8 वीक्स पे जो है अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। लेकिन जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इरेगुलर हैं और वो एब्सोल्युटली अनश्योर ऑफ डेट हैं, उनको तो ज़रूर ही 8 वीक्स तकरीबन आइडिया के साथ ही ज़रूर जाना चाहिए, ताकि उनको बहुत ही क्लियरली अपनी ईडीडी जो है वो पता चल सके। और एक बात और कहना चाहूँगी कि हमेशा अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी एक रेगुलर हिस्ट्री रखने की आदत डालें। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही डिफरेंट काइंड ऑफ जो डायग्नोसिस हैं रिगार्डिंग टू बेबी, सिर्फ उसी में ही हेल्पफुल नहीं होगी, बल्कि ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट नहीं होती और उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं गायनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनकी डायग्नोसिस में जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।